Jai Gurudev students, very good morning to all of you. Today is your science class and today's topic is light and associated phenomena. This is 16th chapter of the science. So first of all, we try to understand or discuss about light. What is light? लाइट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी. लाइट क्या है? एनर्जी का एक सोर्स है. लाइट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी और फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड लाइट illuminates objects. In 6th class we discussed about luminous and non-luminous substances. Luminous substances, they are substances that do not have light of their own are known as non-luminous substances, and some substances are those which have their own light. जिनकी खुद की लाइट होती है, have their own light, are called luminous substances, and non-luminous do not have their own light. They depend on the other source, so they are called non-luminous substances. फॉर एग्ज़ाम्पल ल्यूमिनस का एग्ज़ाम्पल है सन, सूर्य जिसको हम बोलते हैं, एंड नॉन ल्यूमिनस मून. बट अब एक बात आपके दिमाग में आई होगी कि मून को हम नॉन ल्यूमिनस कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये भी अपनी रोशनी देता है. हम देखते हैं कि जब भी रात में मून हमको दिखाई देता है तो वो शाइन करता है और उसकी हमको रोशनी नीचे पृथ्वी पर दिखाई देती है. सो बट इसका रीज़न क्या है कि जब भी सन रेज आती हैं, तो ये सन रेज क्या होती हैं? जब भी अर्थ पर आती हैं और फिर वापस जाती हैं और यहाँ पर मान लीजिए ये मून है तो इस पर रिफ्लेक्ट होकर के जाती हैं. तो ये जो इसकी सन रेज है, यही हमको, इसी के कारण हमको ये मून दिखाई देता है, क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर के ये मून पर पहुंचती है और उसकी वो रोशनी ही हमें दिखाई देती है और हमको लगता है कि मून की खुद की लाइट है, बट इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. तो अब ये इतनी बात समझ में आई, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस. बट कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, जैसे ये तो ल्यूमिनस में जो हमने एग्जांपल देखा सन, इट्स अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. ये तो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है. लेकिन कुछ ऐसे सोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल बल्ब हो गया, कैंडल हो गई, बर्निंग कैंडल हो गई. दीज आर मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट. ये मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट होते हैं, ठीक है, जिनको कि व्यक्ति ने बनाया है. और ये सन क्या है? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है. नेक्स्ट है एक और हमारा एक फिनोमिना है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट. रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट. तो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, व्हाट इज दिस? आपको कुछ याद होंगी एक्टिविटीज़ जो हमने 6th में देखी थी कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में जाती है. अब इसका एग्जांपल हम इस तरह से भी देख सकते हैं. मान लीजिए हमने एक स्ट्रॉ लिया, वी टेक अ स्ट्रॉ विच वी यूज़ टू ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक. हम कोल्ड ड्रिंक में जो यूज़ करते हैं वो स्ट्रॉ इस तरह का होता है, एक पाइप जैसा होता है. अब इसके एक साइड से जब हम इसको देखते हैं पाइप में से, और दूसरी साइड मान लीजिए हमने एक कैंडल इसमें जला के रखी है जिसमें से कि रोशनी आ रही है, तो जब हम यहाँ से देखेंगे तो हमको ये कैंडल दिखाई देती है.
But in second experiment, if we bend a straw, यदि हम इस straw को बीच में से bend कर दें तो भी हमको क्या ये कैंडल दिखाई देगी? नो, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट कुछ है ही नहीं, यहाँ पर तो ये मुड़ गया है, तो ये लाइट इस तरह से तो जाएगी नहीं, इसलिए हमको फिर यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। और जब दिखाई नहीं देगी तो हम कोई इमेज नहीं बनेगी, तो हमको कैंडल दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो इससे प्रूफ होता है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन and this phenomena is called rectilinear propagation of light. Next is reflection of light. Whenever we see ourselves in mirror, we see our image. जब भी हम मिरर में अपने आप को देखते हैं तो हमको अपनी इमेज दिखाई देती है, तो उसका रीज़न क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी इट हैज़ टू काइंड्स, रेगुलर एंड इररेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्लियर इमेज होती है, इररेगुलर में ब्लर्ड बनती है। और इररेगुलर और डिफ्यूज्ड भी बोलते हैं हम इसको, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो व्हेनेवर सन रेज फॉल्स ऑन अ स्मूथ सरफेस, सन रेज और एनी सोर्स ऑफ लाइट फॉल्स ऑन स्मूथ सरफेस, इट रिफ्लेक्ट्स इन अ पैरेलल लाइन। जब भी जितना डिस्टेंस इन दोनों रेज में है उतना ही इन दोनों की रिफ्लेक्टेड रेज में भी होता है। तो व्हेनेवर रेज फॉल्स ऑन अ स्मूथ सरफेस, दे बैक इन अ डेफिनिट डायरेक्शन, बिल्कुल डेफिनिट डायरेक्शन में जाती हैं। इट इज़ नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। एंड व्हेनेवर लाइट रे फॉल्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, मान लीजिए ये एक रफ सरफेस है, तो इसमें ये वाली रे यहाँ अंदर तक आ गई, ये यहीं ऊपर ही रह गई, फिर ये अंदर तक आ गई, तो ये डेफिनिट डायरेक्शन में नहीं फॉल हो रही हैं, तो इसलिए इनका जो बैक होगा ये बाउंस होगी, तो फिर ये वापस भी उसी डायरेक्शन में जाएगी। इररेगुलर, इसलिए हम इसको बोलते हैं इररेगुलर और डिफ्यूज्ड, क्योंकि इनका जो डायरेक्शन है फॉल होने का भी और बैक होने का भी वो बिल्कुल डेफिनिट नहीं है, इनडेफिनिट डायरेक्शन में ये बाउंस होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन और इररेगुलर रिफ्लेक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जय गुरुदेव, थैंक यू।